नमस्कार, मैं हूं अंजलि डोगरा। तहलका टुडे में आपका स्वागत है। अब आज के कुछ मुख्य समाचार। ट्रंप का 10 दिन में यू टर्न। पहले कहा उत्तर कोरिया से कोई जोखिम नहीं, अब कहा खतरा तो बना हुआ है। देखिए रिपोर्ट। 70 साल से दुश्मन रहे अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच 12 जून को पहली बार सिंगापुर में बातचीत हुई थी। 71 साल के ट्रंप ने 34 साल की किम को परमाणु हथियार पूरी तरह से खत्म करने के लिए राजी कर दिया था। ट्रंप ने बदले में सुरक्षा गारंटी दी थी। उत्तर कोरिया की बड़ी मांग को मानते हुए ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त युद्ध अभ्यास खत्म कर दिया था। ट्रंप और किम की 90 मिनट तक मुलाकात रही। 38 मिनट दोनों के बीच में अकेले मुलाकात रही। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर बराक ओबामा तक 11 अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने उत्तर कोरिया से मसला सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन ट्रंप जैसी कामयाबी किसी को नहीं मिली थी। शिवपाल ने साधा निशाना, कहा बड़ों की बात मानते तो 2017 में सीएम फिर बनते अखिलेश। देखेंगे रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे शिवपाल सिंह यादव ने अपने भतीजे पूर्व मुख्यमंत्री व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश को सलाह देते हुए कहा था कि अगर बुजुर्गों की बात मानी होती तो दोबारा सीएम बनते। शिवपाल ने कहा अखिलेश और उनके चचेरे भाई सांसद धर्मेंद्र यादव को उन्होंने गोद में खिलाया है, परवरिश की है, यहाँ तक कि उनकी शादी भी की है, लेकिन युवा पीढ़ी अब किसी की नहीं सुनती। उन्होंने कहा अगर बड़ों की बात मानी गई होती तो आज प्रदेश में सपा की सरकार होती और अखिलेश मुख्यमंत्री होते और बिहार में सपा की सरकार बनी होती। इसलिए हमारे नीचे स्तर के पदाधिकारियों के लिए सलाह है कि आपस में सभी एकजुट होकर रहें और लोगों को भी एकजुट करें। कांस्टेबल ने की चिट्ठी से गुहार, कहा दरोगा जी छुट्टी दे दो, परिवार बढ़ाना है। देखेंगे रिपोर्ट। पुलिस को अक्सर बहुत कुछ सुनाया जाता है, लेकिन इस और लोगों का ध्यान कम ही जाता है कि उन्हें कितनी मुश्किल से हालात में काम करना पड़ता है। घंटों लगातार ड्यूटी, त्योहारों पर भी घर से बाहर रहना, लंबे समय तक छुट्टी नहीं मिलना, ये सब वो बातें हैं जिनके बीच पुलिस सिपाहियों को काम करना पड़ता है। यूपी के महोबा में एक पुलिस कांस्टेबल की छुट्टी के लिए अर्जी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कांस्टेबल ने 30 दिन की छुट्टी के लिए जो वजह बताई वो हैरान करने वाली है। सोम सिंह नाम के इस कांस्टेबल ने थाना इंचार्ज को जो अर्जी दी है उसमें लिखा है परिवार बढ़ाने के लिए 23 जून से 1 महीने के लिए छुट्टी चाहिए। सोम सिंह मोहाबा जिले के कोतवाली पुलिस थाने में तैनात है। दिलचस्प बात तो यह है कि थाना इंचार्ज ने भी छुट्टी की अर्जी पर फॉर फैमिली डेवलपमेंट लिखकर विभाग को आगे फॉरवर्ड कर दिया। कलयुगी बेटे ने मां को फेंका ट्रैक्टर के सामने। देखेंगे रिपोर्ट। महाराष्ट्र के वाशिम में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला नजारा देखने को मिला, जहां एक औलाद ने अपनी बूढ़ी मां को ट्रैक्टर के नीचे फेंक दिया। जमीन के विवाद में कल एक कलयुगी बेटे ने अपनी बूढ़ी मां को ट्रैक्टर के नीचे फेंक दिया। हम आपको बता दें कि कल यही औलाद जब चल फिर नहीं सकती थी तो इसी मां ने बड़े अरमानों से इसे पाला था। आज वही औलाद जब बूढ़ी मां को इस चंद टुकड़े की जमीन के लिए अपनी मां को ट्रैक्टर के आगे फेंक दिया गया। इस कलयुगी बेटे ने यही नहीं किया, अपनी बुजुर्ग मां को ट्रैक्टर स्टार्ट करके कई बार डराया और घसीटकर ट्रैक्टर के नीचे फेंक दिया। हाथ पांव से कांपती ये मां डर से और खौफ से बेबस नजर आ रही है और अपने बेटे को निहारती रही। सऊदी अरब में जन्नतुल बकी के निर्माण के लिए मुस्लिम संगठनों ने किया प्रदर्शन। देखेंगे रिपोर्ट। यूपी के बाराबंकी में आज मुस्लिम संगठनों और मादनी अंजुमनों ने आतंकवाद के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन सऊदी अरब सरकार द्वारा जन्नतुल बकी गिराने को लेकर किया गया। इजराइल, अमेरिका, सऊदी अरब और पाकिस्तान द्वारा लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे पूरी दुनिया आक्रोश में है। सऊदी अरब स्थित जन्नतुल बकी में हजरत मोहम्मद साहब की बेटी बीबी फातिमा जहरा और 4 इमामों की मजार बनी थी, जिसकी सऊदी अरब हुकूमत ने गिरवा दिया था। इन मजारों को दोबारा बनाने की मांग को लेकर आज ये प्रदर्शन किया गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर रसूल खुदा की बेटी हजरत फातिमा जहरा, जनाबे उमुल बनीन और इमाम हसन, इमाम जहद, इमाम मोहम्मद बकरम, इमाम जफारे सादिक के रोजे गिराए जाने और उनकी दोबारा तामीर को लेकर ऑल इंडिया शिया सुन्नत फ्रंट के बैनर तले प्रदर्शन में सेफे वफ इंडिया वाइस प्रेसिडेंट रिजवान मुस्तफा ने भी शिरकत की। बीबी फातिमा जहरा के रोज़े की और दीगर इमामों के रोज़े की तामीर कराएं और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये जहनीत जो भी रखता हो, चाहे वो इस वक्त का आतंकवादी हो, उसामा बिन लादेन था, या इस वक्त के मौजूदा सूरत हाल में जाकिर नायक टाइप के लोग हैं जो इस जहनीत को, इस फिक्र को आगे बढ़ा रहे हैं। हम इन तमाम लोगों की पुरजोर मजम्मत करते हैं और अपनी आवाज़ उठाते हैं कि हमारी इस मांग को पूरा किया जाए और सऊदी हुकूमत से कहा जाए कि वो हमारी इस मांग को पूरी तरीके से। जहाँ आतंकवाद हो रहा है उसमें से ये भी बहुत बड़ा आतंकवाद है कि खुद रसूल का कलमा पढ़ने वाले, उनकी बेटी की कब्र को आज वीरान किए हुए बुलडोज़र चला दिया गया, रोज़ों को मिसमार कर दिया गया। हम पूरी तौर से इसकी निंदा करते हैं और कहीं भी
किसी भी किस्म का आतंकवाद हो हम उसकी निंदा करते हैं और साथ ही पुरजोर मुतालबा है हमारा अपनी हुकूमत के ज़रिए से, अपने माननीय प्रधानमंत्री के ज़रिए से, अपने देश के जो इस वक्त राज्य में लोग हैं, हुकूमत में लोग हैं, उनके ज़रिए से कि हमारी ये मांग पहुंचाई जाए सऊदी अरब तक कि या तो वो ख़ुद तामीर करें या हमें इजाज़त दें। हमें ये बर्दाश्त नहीं है कि हमारे रसूल की बेटी की कब्र इस तरह से वीरान रहे। हम हर तरह के आतंकवाद के मुखालिफ हैं और इस जो सबसे बड़ी आतंकवादी घटना है दुनिया की, उसके भी हम 21 अप्रैल सन 1926 को के सऊदी शासक जो थे उन्होंने हमारी रसूल की बेटी बीबी फातिमा ज़हरा और उनके बेटों की कब्रें यानी हमारे दूसरे, चौथे और पाँचवें और छठे इमाम की कब्रों को पूरी तरीके से मिस्मार कर दिया। और उस वक्त की बहरहाल ये आतंकवादी घटना थी। हम उस वक्त के शासक का और आज तक जितने भी सऊदी शासक हैं या जो लोग भी ये फिक्र रखते हैं कि ये काम सही हुआ है, हम उन सब की पूरी तरीके से मजम्मत करते हैं और इस सिलसिले में एहतजाज करते हैं कि या तो हमारी इस आवाज़ को सऊदी गवर्नमेंट तक पहुंचाया जाए और वो हमारे इमामों के और बीबी ज़हरा के रोज़े को फिर से तामीर कराए, या अगर वो नहीं कर सकते हैं तो फिर हम लोगों को इजाज़त दें कि हम लोग वहाँ जाएँ और जाने के बाद बीबी फातिमा ज़हरा के रोज़े की और दीगर इमामों के रोज़े की तामीर कराएँ। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये जहनीत जो भी रखता हो, चाहे वो इस वक्त का आतंकवादी हो, उसामा बिन लादेन था, या इस वक्त का मौजूदा सूरत हाल में जाकिर नायक टाइप के लोग हैं जो इस जहनीत को, इस फिक्र को आगे बढ़ा रहे हैं, हम इन तमाम लोगों की पुरजोर मजम्मत करते हैं और अपनी आवाज़ उठाते हैं कि हमारी इस मांग को पूरा किया जाए और सऊदी हुकूमत से कहा जाए कि वो हमारी इस मांग को पूरी तरीके से। आतंकवाद हो रहा है उसमें से ये भी बहुत बड़ा आतंकवाद है कि खुद रसूल का कलमा पढ़ने वाले, उनकी बेटी की कब्र को आज वीरान किए हुए बुलडोज़र चला दिया गया, रोज़ों को मिस्मार कर दिया गया। हम पूरी तौर से इसकी निंदा करते हैं और कहीं भी किसी भी किस्म का आतंकवाद हो हम उसकी निंदा करते हैं और साथ ही पुरजोर मुतालबा है हमारा अपनी हुकूमत के ज़रिए से, अपने माननीय प्रधानमंत्री के ज़रिए से, अपने देश के जो इस वक्त राज्य में लोग हैं, हुकूमत में लोग हैं, उनके ज़रिए से कि हमारी ये मांग पहुंचाई जाए सऊदी अरब तक कि या तो वो ख़ुद तामीर करें या हमें इजाज़त दें। हमें ये बर्दाश्त नहीं है कि हमारे रसूल की बेटी की कब्र इस तरह से वीरान रहे। हम हर तरह के आतंकवाद के मुखालिफ हैं और इस जो सबसे बड़ी आतंकवादी घटना है दुनिया की, उसके भी हम मुखालिफ हैं। हम इसकी निंदा करते हैं, हर तरह से इसको कंडेम करते हैं। तो इसी दिन भर की कुछ खास खबरें मेरे यानी अंजलि डोगरा के साथ देखते रहिए तहलका टुडे। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।